हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आईटीआई करने के बाद रेलवे में आप कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई कर चुके हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप आईटीआई करने वाले हैं तो भी वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा रेलवे में ना जो जॉब करते हैं वो आईटीआई के स्टूडेंट ही करते हैं, ठीक है। यदि आप आईटीआई किए हैं तो आप में रेलवे में दुनिया भर के जॉब हैं, आपके लिए बहुत से ऑप्शन होते हैं आईटीआई यदि किए हुए। तो हम यहाँ पे लोको पायलट से लेकर टेक्नीशियन तक सभी डिटेल हम बताएंगे कि आईटीआई में कौन से ट्रेड से कौन सी पोस्ट निकलती है, कौन से आईटीआई यदि आप अपने ट्रेड में जो भी ट्रेड से किए आप, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, चाहे जो भी आईटीआई में आपने ट्रेड से किया है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ सभी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा कि यदि आप आईटीआई किए हैं तो रेलवे में कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि रेलवे में जितनी भी वैकेंसी निकलती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू ही निकलता है। तो इसमें हम डिटेल जानेंगे। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ट्रेड आईटीआई में कोई भी हो, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे निकलते हैं रेलवे की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इस रेलवे के द्वारा निकाला गया लिस्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर टेक्नीशियन कैटेगरी वाइज, यानी कि आपके ट्रेड से लेकर सभी को हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दिखाया गया है। तो चलिए मैं वो लिस्ट निकालता हूँ जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाया देगा और आपका जो ट्रेड है उसे कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे टोटल में 94 पोस्ट की बात करने वाला हूँ, यानी कि रेलवे में टोटल 94 पोस्ट निकलता है आईटीआई वालों के लिए। कौन कौन से, सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को, यदि आप हाई स्कूल के बाद आईटीआई किए हुए हैं, चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से, जैसे कि मान लीजिए कि आप आर्मेचर कॉइल बाइंडर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हैं, फिटर से है, हीट इंजन से आईटीआई किया है, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, या मशीनिस्ट से, या मैकेनिक डीजल से, या मैकेनिक मोटर व्हीकल से, या मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक से, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से, या ट्रैक्टर मैकेनिक से, या टर्नर से, या वायरमैन से। यदि आप किए हुए हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा। दूसरा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी आप भर सकते हैं यदि आप आईटीआई किए हैं, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल होंगे यदि एनसीवीटी या एससीवीटी किसी के द्वारा आईटीआई ट्रेड, आर्मेचर कॉइल बाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, टर्नर, वायरमैन से किए हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। उसके अलावा आप आईटीआई में सभी ट्रेड के लिए मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप बीच में कमेंट पूछने लगते हैं, सर कि हमने आईटीआई ट्रेड टर्नर से किया है तो मेरे लिए कोई वैकेंसी आएगा कि नहीं, वेल्डर के लिए, लोको पायलट के लिए भर पाएंगे कि नहीं। तो जो जो यहाँ पर मैं ट्रेड डिस्कस करते जा रहा हूँ वो आप गौर से देखेंगे ना। यहाँ पे देखिए, मैकेनिक डीजल वाले इसमें लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, आर्मेचर कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ये सभी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अब है रेलवे में जो पोस्ट आती है वो है एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर के लिए एक पोस्ट निकलता है, जिसमें आप हाई स्कूल के बाद एनसीवीटी या एससीवीटी से वाइंडर आर्मेचर से आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथी, ये भी पोस्ट है एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथी। यदि आप एनसीवीटी, आईटीआई, एनसीवीटी या एससीवीटी से फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट से किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ठीक है, इसमें भी यदि आप फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट से किए हुए हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में
तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथी बन सकते हैं। उसके अलावा अगला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप के लिए, तो इसमें भी अगर आप फोर्जर हीट ट्रीटमेंट किए हैं तो ये पोस्ट के लिए भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट आता है ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बुक बाइंडर के लिए आता है। देखिए आप लोग वीडियो को तसल्लीपूर्वक देखिएगा क्योंकि 94 पोस्ट हैं और मुश्किल से आपको थोड़ा समय लगेगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके ट्रेड में कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यदि आप ITI NCVT SCVT ट्रेड से बुक बाइंडर से किए हुए हैं तो बुक बाइंडर में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बुक बाइंडर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टोर के लिए होगा। अगला यदि आप ITI NCVT SCVT से फिटर स्ट्रक्चरल वेल्डर से किए हैं तो भी आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज के लिए, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है ITI के ही है, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर के लिए। यदि आप NCVT SCVT ट्रेड से कारपेंटर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, ठीक है, कारपेंटर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर से ITI NCVT या SCVT किसी से भी किए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो 10th नंबर का है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर, इसमें यदि आप NCVT SCVT किसी से भी ITI कारपेंटर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर से किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला कारपेंटर वाला ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर, वही है, कारपेंटर और फर्नीचर कैबिनेट मेकर से किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है वर्कशॉप के लिए, कारपेंटर वर्कशॉप के लिए, तो यदि आप कारपेंटर ट्रेड से या फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर से ITI NCVT SCVT से किए हुए हैं तो आप वर्कशॉप में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 13 नंबर का जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरियज एंड वैगन के लिए। यदि आप ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यदि आप फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर से ITI किए हुए हैं NCVT SCVT, देखिए मैं यहाँ पे ITI बोलूँगा तो NCVT SCVT दोनों के लिए बोलूँगा। आप लोग ये ना समझिएगा कि NCVT के लिए नहीं है, SCVT के लिए है, या SCVT के लिए है, SCVT के लिए नहीं है, NCVT के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ITI चाहे NCVT से किए हो चाहे SCVT से किए हो, आप सबके लिए ये एलिजिबल हैं। अगला 14 नंबर का जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन ड्राइवर के लिए, तो क्रेन ड्राइवर के लिए यदि आप ITI किए हुए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, देखिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर से, तो आप क्रेन ड्राइव में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो निकल के आने वाला है, देखिए जब भी ये वैकेंसी आएगा जॉब में तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल पाता है ITI किए हैं तो, और आपका ये सब फार्म छूट भी जाता है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ यदि आप ITI कर चुके हैं या करने वाले हैं और रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए 15 नंबर का पोस्ट जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन ड्राइवर के लिए, तो वही है मैकेनिक मोटर व्हीकल से किए हैं या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्रेन ड्राइवर के रूप में आप लग पाएंगे। अगला भी वही है क्रेन ड्राइवर के लिए, तो सेम वही है मटेरियल हैंडलिंग कम इक्विपमेंट कम ऑपरेटर या मैकेनिक मोटर व्हीकल। अब देखिए अगला जो पोस्ट है 17 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यदि आप डीजल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको ITI पास आउट होना ज़रूरी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 18 नंबर का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें एंकिलरी के लिए है, जिसमें आप यदि ITI इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डीजल शेड में आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए। अगला यदि पोस्ट है 19 नंबर का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक के लिए। अभी ऊपर वाला क्या था, डीजल इलेक्ट्रिकल पोस्ट था, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक का पोस्ट आ गया। इसमें यदि आप ITI, देखिए NCVT SCVT से ITI कोई भी फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल या मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर से किए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है 20 नंबर,
जो देखिए मैं ये पूरी डाटा आप ही लोग के लेकर आया हूँ कि आप लोगों को बार बार पता नहीं चल पाता है कि आप रेलवे में कौन से पोस्ट के लिए आईटीआई कर चुके हैं, आपका ट्रेड वेल्डर है, नहीं समझ पाते हैं कि वेल्डर में कौन से जॉब करेंगे। तो इसमें सभी मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि आपको आईटीआई करने का फ़ायदा क्या होगा। आईटीआई कर लिए तो आपको बहुत ढेर सारे फ़ायदा मिलने वाला है रेलवे के लिए, इस वजह से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए 20 नंबर का देखिए, दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंकिलरी, जो कि मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है, डीजल सेट के लिए। यदि आप आईटीआई फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन से किए हैं, या मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर से किए हुए हैं, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल में डाल सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन, अगला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक से आईटीआई किए हुए हैं, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखेंगे, देखिए ये जब भी जब ये पोस्ट निकलता है ना, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा और साथ में आपकी तैयारी भी करवाऊंगा, चाहे आपकी ट्रेड कोई भी हो। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि आईटीआई करने का फ़ायदा क्या है। अपने आईटीआई ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए। क्योंकि हमेशा देखिए आप लोग आईटीआई तो करते हैं लेकिन टेंशन में रहते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए भरेंगे। तो रेलवे के लिए मैं ये डिस्कस किया हूँ। अदर पोस्ट, अगर अदर डिपार्टमेंट में भी आप जॉब चाहते हैं, जैसे इसरो डीआरडीओ में आप किसके लिए, तो वो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। अगला देखिएगा 22 नंबर का पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल और पावर, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, जो कि जनरल सर्विस में लगेगा। इसमें यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एचटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हुए हैं, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 23 नंबर का पोस्ट देखिएगा, यह है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप के लिए। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एचटी, एलटी इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट देखेंगे 24 नंबर का जॉब का जो पोस्ट है, ये इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि ट्रेन लाइटिंग की है। इसमें यदि आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हैं, तो आप 24 नंबर का पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला, यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो आपको इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से यदि आप किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी पोस्ट। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी पोस्ट के लिए यदि आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एचटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हैं, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 नंबर का जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएचई पोस्ट। इसके लिए आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आप किए हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला 28 नंबर का पोस्ट जो है वो भी टीआरडी के लिए है। तो सेम आपका जो ऊपर वाला है, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टीआरडी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल टीआरडी सेम आप लोगों का, लेकिन इसमें थोड़ा बदल जा रहा है। देखिए, अगर 29 नंबर ये पीएसआई है, अब ये टीआरएस है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आपको कम से कम इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एसटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर से किए हैं, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए बीच बीच में अदर आईटीआई ट्रेड को शामिल कर रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका ट्रेड छूट न जाए, तो आप थोड़ी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा।
थोड़ी देर की वीडियो होने वाली है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके ट्रेड की वैल्यू क्या है, आपको पता चल जाएगा रेलवे के लिए। अगला 30 नंबर का पोस्ट देखेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd EMU। ठीक है, तो इसके लिए यदि आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ST, LT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर से किए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd EMU पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर पोस्ट के अप्लाई के लिए आपको कम से कम ITI में फिटर पास आउट होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3rd के लिए फिटर पास आउट होना चाहिए, जो कि अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर पास आउट होनी चाहिए। फिटर वर्कशॉप के लिए फिटर पास आउट होनी चाहिए। फिटर वर्कशॉप के लिए फिटर पास आउट होनी चाहिए। अब देखिए, अगला जो 36 नंबर का पोस्ट है फर्निशिंग के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फर्निशिंग। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ITI में फिटर, कारपेंटर, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर से यदि आप ITI किए हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फर्निशिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला 37 नंबर का देखिएगा, दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ग्राइंडर के लिए। यदि आप ITI मशीनिस्ट ग्राइंडर से किए हुए हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर से, तो जो रेलवे में पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ग्राइंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ल्यूटर कम एलाइनर। ठीक है, इसके लिए यदि आप ITI फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफैक्ट्री से यदि आप गए हैं ITI तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ल्यूटर कम एलाइनर के लिए। अगला 39 नंबर का जो रेलवे का पोस्ट आता है ITI के लिए वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीनिस्ट ऑफसेट प्रिंटिंग। इसमें यदि आप ITI ऑफसेट मशीन माइंडर से किए हुए हैं, ITI ऑफसेट मशीन माइंडर से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीन ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे। 40 नंबर का जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीनिस्ट। इसमें यदि आप ITI मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीनिस्ट बन सकते हैं। अगला पोस्ट देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीनिस्ट के लिए। तो यदि आप ITI मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पे देखेंगे, यदि आप मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर से तो वही बनेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मशीनिस्ट। अगला वही सेम है। अगला मशीनिस्ट का देखिए, तो इसमें मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर ये होना चाहिए। अगला देखिए 45 नंबर, तो इसमें है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मैसोन के लिए। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ITI में मैसोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आपका ITI होगा, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मैसोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 46 नंबर, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मैकेनिकल के लिए, तो आपको ITI फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, टर्नर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर से यदि आप ITI किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर, दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मिलराइट के लिए। यदि आप ITI मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक्स, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस से किए हुए हैं तो आपके लिए जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मिलराइट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ITI की पोस्ट आता है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मिलराइट। सेम वही, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि ITI किए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी पढ़ाते आदत होगी, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला जो 49 नंबर का पोस्ट आता है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मिलराइट के लिए। तो सेम वही, मिलराइट में मेंटेनेंस मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे 50 नंबर का। 50 नंबर का जो पोस्ट आता है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3rd मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक का पोस्ट। इसके लिए आपका ITI कौन से ट्रेड से पास आउट होना चाहिए, तो यदि आप मैकेनिक मोटर व्हीकल ड्राइवर कम फिटर
ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल से आप यदि आईटीआई किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। अगला 51 नंबर का पोस्ट आता है, यदि आप आईटीआई टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए मल्टी स्किल फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई में फिटर वेल्डर मशीनिस्ट से किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट आता है 52 नंबर का, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर के लिए आता है। तो इसमें यदि टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर से आईटीआई करना होगा, जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप देखिए पेंटर के लिए सेम है। अब देखिए यहाँ पे पेंटर के लिए भी वही पेंटर जनरल, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटिंग में और मेट्रिकुलेशन से पास आउट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेंटर के आपने देख लिया। पेंटर के बाद हम अगला चलेंगे। पेंटर के लिए सेम है, वर्कशॉप के लिए भी वही है। तो आप देखिए 58 नंबर का पोस्ट जो निकल कर आता है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे। परमानेंट वे में आपको आईटीआई यदि आप फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर से किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे में जब भी निकलती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला जो 59 नंबर का पोस्ट है ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर पाइप फिटर। यदि आप आईटीआई प्लम्बर और पाइप फिटर से किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला 60 नंबर का 60 नंबर का पोस्ट देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर पाइप फिटर। तो सेम आपका प्लम्बर और पाइप फिटर से आईटीआई किए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला 61 नंबर का पंप ऑपरेटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए निकलता है, जिसमें यदि आप आईटीआई पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक यूटिलिटी ऑपरेटर से आईटीआई किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, पंप ऑपरेटर के लिए ही है, टेक्नीशियन ग्रेड पंप ऑपरेटर। तो इसमें भी पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक यूटिलिटी पावर से आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है 63 नंबर, ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। यदि आप आईटीआई रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम है वर्कशॉप के लिए। अब आइए टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल के लिए। तो यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट, एचटी, एलटी इक्विपमेंट, केबल ज्वाइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिमोट कंट्रोल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 66 नंबर का देखेंगे, दिया है, यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 रीगर के लिए, यदि आप आईटीआई अपना आईटीआई रीगर और फिटर से किए हुए हैं, रीगर ट्रेड या फिटर ट्रेड से, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 रीगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 S&T लाइनमैन। ठीक है, तो यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 S&T और लाइनमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से पास आउट होना जरूरी है। अगला है शीट मेटल वर्कर वालों के लिए। तो यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 शीट मेटल वर्कर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई शीट मेटल वर्कर से होनी चाहिए। यदि आप शीट मेटल वर्कर से आईटीआई किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 69 नंबर का, तो अगला पोस्ट जो आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 शेल के लिए। यदि आप आईटीआई फिटर, वेल्डर से किए हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 शेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला 70 नंबर का पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए, S&T डिपार्टमेंट में आता है। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन है तो आप इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 सिग्नल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 71 नंबर का देखिए, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेली कम्युनिकेशन पोस्ट, इसके लिए आपको आईटीआई यदि आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेली कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट,
इससे यदि आप किए हुए हैं ITI तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर के लिए। तो यदि आप ITI टेलर, जनरल, अपहोल्स्टरर से किए हुए हैं ITI तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ट्रिमर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर के लिए। तो वही है टेलर, जनरल या अपहोल्स्टरर से यदि आप ITI किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर के लिए। यदि आप ITI टर्नर से किए हुए हैं तो टर्नर टेक्नीशियन ग्रेड टर्नर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर पोस्ट। तो यदि आप ITI वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG एंड MIG से किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 79 नंबर का है दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर। यदि आप ITI वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG MIG से किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर के लिए। तो सेम आपका वही होना चाहिए वेल्डर वालों के लिए। वेल्डर वालों के लिए मैं बता दिया आपका क्या किससे ITI होना चाहिए। तो आपको बता दिया वेल्डर के लिए वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG एंड MIG से किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वेल्डर का मैं पूरी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार 84 पोस्ट हुए अभी। तो इस प्रकार रेलवे में भी जितने भी 84 पोस्ट आते हैं, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट में यदि आप ITI किए हैं तो 84 पोस्ट जो है ये सिर्फ ITI वालों के लिए। यदि आपको पता नहीं था तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा कि आपको अपने ट्रेड से किस में अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, चाहे आप ITI की कोई भी ट्रेड से किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई पोस्ट अवेलेबल है। आप आसानी से रेलवे में जॉब कर सकते हैं। और रेलवे का आप लोगों को पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र इसी से चलता है। तो इसमें अच्छी सैलरी सबके लिए लगती है। और देखिए मैंने सारा पोस्ट डिक्लेयर कर दिया, आप लोगों को बता दिया। और वीडियो अच्छा लगेगा ही तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड आपको मिल पाए, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।